हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वेल्थ फिटनेस लाइफस्टाइल। दोस्तों, मैंने जब से अपनी ई कॉमर्स बिजनेस की सीरीज शुरू की तब से मुझे बहुत सारे लोगों का डाउट आता है ई कॉमर्स बिजनेस को लेके। स्पेशली जब से मैंने अपने ई कॉमर्स वेबसाइट की कॉस्टिंग वाली वीडियो बनाई थी तब से मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार मुझे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो क्या कॉस्टिंग पड़ जाएगी। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको यही नहीं पता था कि अगर उनको वेबसाइट बनानी है तो उसमें उनको क्या क्या फीचर्स लगेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे और उनको लग रहा था कि यार उनका बजट तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू ही नहीं किया। तो आज का वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया है कि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो इनिशियली तो आपको क्या क्या फीचर्स की जरूरत होती है, आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। और इसके ही साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप वो वेबसाइट हमसे बनवाते हो तो आपको वेबसाइट क्या कॉस्ट में पड़ जाती है और हमारी तरफ से आपको क्या सपोर्ट, क्या सर्विस दी जाएगी। तो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक कॉमन क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा उसका आंसर करना चाहता हूं कि अब बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे डाउट पूछा है, कॉल किया है, उनको वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपने बिजनेस को लेके। उनको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि वो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ट्राई करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं। तो मेरा आपके लिए सजेशन यही है कि अगर आप खाली बिजनेस को ट्राई करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आप ये बिजनेस कर सकते हो कि नहीं, तो आपको वेबसाइट पे बिल्कुल भी कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं। ठीक है, अगर आप खाली ट्राई करना चाहते हो अपने बिजनेस को तो मैंने रिसेंटली वीडियोस बनाई है सेलोशिप के ऊपर, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि कैसे आप एकदम फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हो, बहुत सारे फीचर्स आपको वहां पे भी मिल जाते हैं। तो अगर आप खाली ट्राई करना चाहते हो तो आपको वेबसाइट पे खर्चा नहीं करना है, वो जो फ्री वाली वेबसाइट है उसका यूज करना है ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाए कि आप ये बिजनेस कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो और इस बिजनेस से आप प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा था, इसके लिए मुझे लगा कि सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ वेबसाइट बनाने के लिए तो मैं आपको बोलूँ कि नहीं आपको पैसे देके ही वेबसाइट बनानी है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने कम से कम पैसों में अपना बिजनेस शुरू कर सके उतना ही मुझे लगेगा कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने सोचा है कि नहीं मुझे बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए करना है, अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है, अपनी वेबसाइट की एक मार्केट में रेप्यूटेशन बनानी है। दोस्तों, इस केस में मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक फ्री वेबसाइट के साथ जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज फ्री में यूज कर रहे हो तो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, कस्टमाइजेशन के लिमिटेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजों के लिमिटेशंस होते हैं। और अगर आप वही चीज एक प्रोफेशनल से बनवाते हो, एक पेड वेबसाइट बनाते हो, तो उसमें वो लिमिटेशंस नहीं होते, आप अपने फ्रीडम के हिसाब से उसमें सारी चीजें कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आप एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो एक प्रोफेशनल से आपकी अपनी वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि अगर हमको अपनी वेबसाइट बनानी है तो हमें प्रोफेशनल के पास जाने की क्या जरूरत है, हम तो शॉपिफाई पे भी आजकल वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाते हो तो आपको $29 पर मंथ भरना पड़ता है, तो जो कि अप्रॉक्स 2500 रुपीज है करंट टाइम में। ठीक है, तो आपको ईयरली 25,000 रुपीज लगते हैं और इसमें भी आपको अपनी वेबसाइट बनानी ही पड़ती है। आपको रेडीमेड कोई वेबसाइट नहीं मिलती, आपको थीम मिलती है और उस थीम के हिसाब से आपको अपने बैनर्स डिजाइन करने पड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट्स वैसे के इमेजेस डिजाइन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, प्रोडक्ट ऐड करना पड़ता है। तो ये बहुत हैक्टिक चीजें हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में तो शॉपिफाई आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है आपकी वेबसाइट बनाने के लिए। तो आपके पैसे भी जाएंगे और आपकी वेबसाइट भी नहीं बनेगी। आप जितना टाइम लगाओगे अपनी वेबसाइट बनाने को शॉपिफाई में उतनी ही ज्यादा आपकी कॉस्टिंग लगती जाएगी और आपका काम भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको एक ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको अपनी वेबसाइट एक प्रोफेशनल से ही बनवानी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो तो आपको उसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए होते हैं इससे कि आप अपना बिजनेस जो है स्मूथली रन कर सको, उसको ग्रो कर सको। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक चीजों के साथ, जैसे कि आपकी होस्टिंग। अगर आप एक वेबसाइट रन कर रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हो, तो उसमें आपकी होस्टिंग का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होस्टिंग अच्छी 5,000 की भी आती है और 25,000 की भी आती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका बजट कितना है। जनरली अगर आप इनिशियली अपनी वेबसाइट रन कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक तो आएगा नहीं, 1,000, 2,000, 3,000 ट्रैफिक आएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा महंगी होस्टिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल होस्टिंग लोगे, 5,000, 6,000 वाली भी होस्टिंग लोगे तो वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, एक बार आपने अपनी होस्टिंग ले ली, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपका डोमेन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट शुरू करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो ये सबसे पहले देख लो कि उसका डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। मैंने आपको बताया है कि कैसे .in और .com से लाखों का फर्क आ जाता है। तो इसके लिए अगर आप बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको देखना है कि उस नाम का डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है पेमेंट गेटवे।
अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू कर रहे हो तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो सारे पेमेंट ऑप्शन अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सको जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो पेटीएम वॉलेट्स हो, अलग अलग वॉलेट्स हो, चाहे वो यूपीआई पेमेंट हो, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी हो, इन सारी चीज़ों का आपके पेमेंट गेटवे में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट डेवलप करवाते हो, तो एक अच्छा पेमेंट गेटवे होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेमेंट गेटवे के बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो शिपिंग और लॉजिस्टिक। ऑब्वियसली जब आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आप अपने प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह शिप करवाओगे। तो इसके लिए एक अच्छा शिपिंग इंटीग्रेटर आपके वेबसाइट से लिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि नहीं यार मैन्युअली ये सारी चीजें कर लूंगा, तो इनिशियली आपको उतना हैक्टिक नहीं लगेगा, बट जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप ये सारी चीजें मैन्युअली करो। तो इसके लिए आपका जो शिपिंग इंटीग्रेटर है, जैसे कि शिप रॉकेट है, आई थिंक लॉजिस्टिक है, या फिर वामा शिप है, ऐसे बहुत सारे शिपिंग इंटीग्रेटर है, इनकी एपीआई जो है वो आपकी वेबसाइट से लिंक होनी चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट पे जो भी ऑर्डर्स है वो डायरेक्टली इनके पैनल पे सिंक हो जाए और आप वहां से बहुत इजीली इनके अपने जो ऑर्डर्स है वो शिप कर सको। 2 से 3 स्टेप में आप अपने ऑर्डर शिप कर सको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कुरियर की एपीआई है वो आपकी वेबसाइट से लिंक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, शिपिंग के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है लाइव चैट। दोस्तों लाइव चैट एक ऐसा फीचर है जो कि आजकल आपकी वेबसाइट में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब मैंने अपनी वेबसाइट, अपनी किंग कलेक्शन की वेबसाइट में लाइव चैट इंटीग्रेट किया था, तब मेरे 50% ऑफ द ऑर्डर्स व्हाट्सएप से आ रहे थे, लाइव चैट से आ रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है लाइव चैट से। तो इसके लिए जब भी आप वेबसाइट बनाओ तो उसमें एक लाइव चैट का फीचर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहिए तो उसमें व्हाट्सएप डाल सकते हो, आप मैसेंजर डाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर भी चैट डाल सकते हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक वेबसाइट बनवा रहे हो तो उसमें एक लाइव चैट का फीचर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सारी चीज़ों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो कि आपकी वेबसाइट का सेंटर पॉइंट होता है, वो आपके प्रोडक्ट्स। अब आपको लग रहा होगा कि यार प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है, प्रोडक्ट्स तो सारे हर कोई सेम ही अपलोड करता है, उसमें क्या डिफरेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे डेवलपर ऐसा करते हैं कि अगर आप उनको बोलोगे कि हमको 50 प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो वो क्या करते हैं कि 50 के 50 प्रोडक्ट ऐड करते हैं, रैंडम सा टाइटल डाल देते हैं, रैंडम सा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये नुकसान होता है कि आपको कभी भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे नहीं आता, ऑर्गेनिक रीच आपकी बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को ग्रो करो, ऑर्गेनिकली लोग आपके वेबसाइट पे आए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो या फिर किसी से प्रोडक्ट ऐड करवा रहे हो, तो साथ में उसका एसईओ भी करना इंपॉर्टेंट होता है। हम जब भी अपनी वेबसाइट डेवलप करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो हम क्या करते हैं कि जब प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि उनके टाइटल में, उनके डिस्क्रिप्शन में, उनके मेटा डिस्क्रिप्शन में एसईओ का पूरा ध्यान रखें, ताकि उनको लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनिक रीच भी मिले। तो इसके लिए प्रोडक्ट अच्छे से अपलोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जो नेक्स्ट फीचर है जो कि आपकी वेबसाइट में होना चाहिए वो है एनालिटिक्स। बहुत सारे डेवलपर ये अपने कस्टमर्स को करके नहीं देते, एनालिटिक्स इंटीग्रेट करके नहीं देते, जिसकी वजह से वो अपने वेबसाइट, जो कस्टमर्स है, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट के ओनर्स होते हैं, वो अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज नहीं कर पाते। वो देख नहीं पाते कि कस्टमर कौन से पेज पे आ रहे हैं, कौन से पेज से एग्जिट कर रहे हैं, कितना टाइम उनके वेबसाइट पे स्पेंड कर रहे हैं। इसकी वजह से वो अपने एड्स को उसके हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर पाते और उनको एड से उतना कन्वर्जन नहीं मिल पाता। तो इसके लिए जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वेबसाइट है वो गूगल एनालिटिक्स से लिंक हो और आप अपनी वेबसाइट की जो भी ट्रैफिक है उसको एनालाइज कर सको और उस ट्रैफिक के हिसाब से अपने एड्स को बना सको, मॉडिफाई कर सको, जिससे कि आपको मैक्सिमम ग्रोथ मिलेगी और मैक्सिमम कन्वर्जन मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आप ये सारी फीचर्स के साथ वेबसाइट हमसे बनवाते हो तो आपको क्या कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जनरली दोस्तों अगर आप मार्केट में जाओगे, किसी भी डेवलपर से बोलोगे ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में, तो आपको जनरली 50,000 75,000 ऐसे चार्ज करते हैं। बट अगर आप ये वेबसाइट हमसे बनवाते हो तो हम आपको 30,000 के अंदर ये सारे फीचर्स ऐड करके देते हैं। इन सारे फीचर्स के साथ आपको वेबसाइट बना के मिलती है। इसके ही साथ साथ आपको 1 साल का बेसिक मेंटेनेंस फ्री मिलता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना है मेंटेनेंस के लिए। अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर कोई भी नई चीज़ आपको ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है पूरे 1 साल के लिए। और अगर आप हमसे वेबसाइट बनाते हो तो आपको हमारी तरफ से ई कॉमर्स की पूरी कंसल्टिंग दी जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपने ई कॉमर्स बिजनेस को रन करने में, तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से। दोस्तों अगर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट हमसे डेवलप करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी हैं, आप वहां पे जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या फिर कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ऐप की रिक्वायरमेंट है या फिर किसी और टाइप की वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है,
तो आप वो भी वहां पे जाके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको अब समझ गया होगा कि अगर आप नई नई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स होना इंपॉर्टेंट होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।